नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और हमारे साथ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन जी हैं और आज ये हमें बताएंगे बटेर पालन में मेल फीमेल की क्या है भूमिका बटेर पालन में और कैसे करें इसकी पहचान और कब बहुत बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपके लिए बटेर पालन अगर आप करना चाहते हैं तो मेल फीमेल का जान पहचान करना आपको बेहद आपके लिए ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं बटेर पालन से जुड़ के। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बता दीजिए पहले, बट मेल फीमेल की क्या भूमिका क्या होती है? मेल फीमेल की मेन भूमिका क्या है कि जब हम लोग चूजा लाएं, उसके बाद जब हम लोग को नेक्स्ट चूजा उसे उत्पन्न करना, मतलब फार्म को आगे बढ़ाना है, तो उस समय हम लोग को मेल फीमेल का आइडिया होना चाहिए कि कौन मेल है कौन फीमेल। क्योंकि जब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे उसका, अगर हमें पता ही नहीं है कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो जो अंडे उत्पन्न होंगे, फीमेल तो अंडा देगी लेकिन जो अंडे उत्पन्न होंगे वो अनफर्टाइल होंगे, मतलब उससे आगे चूजा नहीं आएगा, वो सिर्फ खाने के लिए यूज़ होगा। तो उससे आपका फार्म क्या है, विस्तार नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना, दोनों को पता करना। उसके लिए बहुत सारे टेक्निक है। खाने में उपयोग कर सकते हैं। हाँ, खाने में आप यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल के लिए समझिए, जो मार्केट में हम लोग अंडा खा रहे हैं, मार्केट में जो बॉयलर का हम लोग अंडा खाते हैं वो क्या होता है, अनफर्टाइल होता है। मतलब उसमें सिर्फ क्या है, फीमेल का रोल है, मेल का कोई रोल नहीं है। उसको हम लोग जाते हैं किसी भी यूज में, उस अंडा को कितने भी दिन आप रख दीजिएगा, कितनों रख दीजिएगा, सही दीजिएगा उसको, आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, उससे चूजा कभी नहीं आएगा। यही अंतर है फर्टाइल और अनफर्टाइल अंडा में। एक से चूजा आता है और एक दूसरे से चूजा नहीं आता है। फीमेल हमेशा अंडा देगी जब उसका मैच्योरिटी गेन करने के बाद, चाहे वो मुर्गी हो चाहे वो क्वेल हो। तो इस केस में हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि इस केस में मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो रेशियो रखते हैं 1:3 का रखते हैं, मतलब 3 फीमेल पर 1 मेल को साथ में रखते हैं। क्योंकि वैसा रखने के बावजूद ही क्या होगा, जो अंडा जो उत्पन्न होगा नेक्स्ट जनरेशन में, जो अंडे उत्पन्न होंगे वो आपके फर्टाइल किस्म के होंगे, मतलब उससे हम लोग चूजा उत्पन्न कर सकते हैं। यही बेसिक चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, इसका जांच कैसे करें सर? जांच करने के लिए बेसिकली 3-4 मेथड हैं। एक मेथड तो जो अभी हम लोग सामने दिखाने वाले हैं, ये मैच्योर में करते हैं हम लोग। अब क्या है, इसमें क्या है, 2 चीज़ें, ये मेल है ये फीमेल है। ये पहले हम आपको बता रहे हैं, मेल ये मेल है, ये फीमेल है। मेल का सबसे पहचान का तरीका क्या है, ये आगे का जो ये पंख है इसका, ये ब्राउनिश कलर का होता है, इसमें कोई डॉट नहीं होते हैं। फीमेल में ये डॉटेड होगी, ये इसका मेन चीज़ है। ठीक है, ये एक हो गया। इसका जो पहचान का तरीका है ना, ये 2-3 ब्रीड पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ ब्रीड में क्या होता है कि आप ये लाइनिंग को देख के पकड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, फीमेल में ये ब्लैक लाइनिंग होगा, इसमें ये ब्राउन लाइनिंग होगा, एक बराबर। क्योंकि ये दोनों एक ही ब्रीड है, इसलिए इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। कोई अलग ब्रीड अगर रहेगा जैसे अवेलेबल, हाँ, इसमें ये चीज़ एक मेन मेथड ये हो गया। ये जो आगे का जो पंख है इसका फेदर, ये इसमें ब्राउनिश होगा येलो डॉट्स के साथ, इसमें ब्लैक होगा, इसमें कोई डॉट्स वगैरह नहीं नजर आएंगे, इसमें आपको क्लियर कट ब्लैक डॉट्स नजर आएंगे। ये फीमेल है और ये बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए या फिर अंडा उत्पादन के लिए, ताकि आप अपने फार्म को बढ़ा सके। या फिर कोई भी अगर आपका चूजा खरीद रहे हैं, अगर आप माना कि अंडा सेल कर रहे हैं बाहर किसान को, अगर उसको अनफर्टाइल अंडा देंगे तो वो दोबारा आपके यहाँ से कभी नहीं खरीदेगा। और गलती से आप अनफर्टाइल अंडा दें क्योंकि आपको खुद नहीं पता था कि मेल फीमेल कौन है, आप एक साथ ग्रुपिंग कर दी और अंडा को बेच दिए, तो वहाँ पर आपका फार्म बहुत नुकसान में चला जाएगा, आप भी खुद नुकसान में रहेगा। इसी कारण थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साधारण शब्दों में समझाइए। बिल्कुल। अंडे का जो बता रहे हैं कि आप वो अंडा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी जो ये अंडा बटेर ही देगा, तो वो फिर किस तरह से, मतलब देखिए, यूज और अंडे जो होते हैं वो फीमेल के प्रोडक्ट हैं। फीमेल में जो शारीरिक जो जनांग है उसके थ्रू जो उत्पन्न होता है, जैसे कि हम लोग के जो नॉर्मल फीमेल साइकिल होता है उसमें ओवम प्रोड्यूस होता है, तो वही रूपांतरित उसको हम लोग अंडा बोलते हैं। इन केस ऑफ पोल्ट्री में अंडा बोलते हैं। तो वो ओवम जो है वो 23 आवर, जैसे चिकन के केस में क्या होता है 24 घंटा में वो प्रिपेयर हो जाता है, वो फिर एक के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आप उसको मेल के साथ रखें अथवा ना रखें, वो अपना सेक्सुअल मैच्योरिटी जब उसका पूरा हो जाता है, परिपक्वता जब पूरा हो जाती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन उस अंडे से चूजा होगा या नहीं होगा, ठीक है, उस अंडे से चूजा होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने उसको किसके साथ रखा है। अगर आपने उसको मेल के, जैसे ये फ्री रेंज सिस्टम है, इस कंडीशन में क्या है, मेल फीमेल सब मिक्स है, आपस में जो भी अंडा होगा वो निषेचित ही निकलेगा, तो उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन चूजा होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, मतलब है। और लेकिन जिसमें अगर ग्रुपिंग हम लोग किए मेल के साथ अगर फीमेल को नहीं रखें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया ही नहीं होगी। जहाँ निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो वैसा अंडा जो होगा वो निषेचित होगा। जो हम लोग मार्केट में पोल्ट्री का हम लोग खाते हैं वो लगभग वो निषेचित ही अंडा मिलता है। बहुत बार कभी कभार ऐसा हुआ होगा, देखिएगा इसमें नहीं पता चलेगा। ये जो है ये इसका क्या है? इसमें मेल फीमेल का बस वही इवेंट मेथड है। मेथड जो है अच्छा वही है, अल्टरनेट है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको दूर से ही पता करना है तो आपने वो ब्लैक स्पॉट देख लिया, हमने क्या बताया था कि ब्रीड के ये जो है ये नस्ल है, ये कौन सी है? ये इंग्लिश वाइट है।
इंग्लिश वाइट है। इसमें देखिए, इसमें ठीक 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 ठीक। वही मेथड है। वाइट फॉर्म अगर आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपका मेल है, नहीं आया तो फीमेल है। मेन मेथड यही है। और अगर दूर से पहचानना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा जी, यही पूरी व्यवस्थाएं हैं करीब करीब। तो डॉक्टर साहब, तो यही पूरी विधि है जानने का, और ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपको फार्म को अपना विकास करना है, अगर बढ़ाना है, तो आपको इन मेल फीमेल का चीज़ों का जो आपने बताया उन पर ध्यान देने की उनको इसके ज़रूरत है। अलावा और भी बहुत मेथड है जिसके लिए एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता है। हम लोग आवाज़ के अकॉर्डिंग में पकड़ते हैं। अच्छा, आवाज़ जो में मेल होते हैं ना, वो 5th वीक में ही आवाज़ करना चालू करते हैं, और उनका जो छाँकने का है, जो चिरप बोलते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसको तो इस पर हम बता नहीं सकते, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते कितने दिन हैं। में होते हैं? 5th वीक में ही वो चिरप करना जो चालू करते हैं। जो आवाज़ होता है ना उनका, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसको हम आगे कोई तरीका से वीडियो के माध्यम से बताएंगे। फीमेल में भी वही चीज़ है, मतलब मेल अर्ली। अच्छा, तो वो कितने दिन में करती हैं? नहीं, वो उसके बाद करेंगे। ऐसे तो वीकली जो है आपका 5th वीक के बाद कोई भी स्टार्ट कर, लेकिन मेल में थोड़ा अर्ली होता है। और क्या है कि फीमेल का जो बेंड साइड है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। दूर से भी देख के पता कर सकते हैं कि हाँ वो ब्रॉड, लेकिन उसके लिए एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता है। वो इस स्टार्टिंग में किसान जो है उसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो मेन मेथड यही है जिसके आधार पर हम लोग जानकारी लें, और वही काफ़ी है उनके लिए, ताकि वो आगे अपना फार्म को। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया वो काफ़ी है हमारे पशुपालक भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए जो बटेर पालन करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो जो हमने बताने का प्रयास किया मेल फीमेल जान पहचानने का, वो भी आप हम उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो के माध्यम से समझा होगा और आप उसका अच्छे से जानकारी आपने हासिल भी किया होगा। तो खेती और कृषि से के साथ साथ पशुपालन के से जुड़े तमाम बड़ी खबरों के लिए आप किसान तक तो देखिए ही देखिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो सवाल भी हमें लिख भेजिए, अपने हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए, ताकि हम उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं आपके वो एक्सपर्ट हैं, चाहे डॉक्टर साहब हो या चाहे अन्य डॉक्टर जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे हमें सवाल करें और उसका हम आपको निजात दिलाने का प्रयास करते रहें। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।